नवरात्रि के दिनों में महिलाएं संभोग क्यों करवाती हैं? क्या ये सिर्फ एक सामान्य शारीरिक भावना है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं? जरा खुद से एक सवाल पूछिए। जब पूरे देश में माता रानी की पूजा हो रही होती है, जब हर घर में व्रत, भक्ति और साधना का वातावरण होता है, तब आखिर क्यों कुछ लोग अपने ही मन और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते? क्या ये कमजोरी है या फिर ये एक ऐसी गुप्त परीक्षा है जो नवरात्रि के दौरान हर इंसान के सामने आती है? शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के ये 9 दिन केवल त्योहार नहीं होते। ये समय होता है ऊर्जा के जागरण का, जब हमारे भीतर की शक्ति, हमारी सोच और हमारी इच्छाएं सब कुछ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अब सोचिए, जब ऊर्जा बढ़ती है तो क्या इच्छाएं भी उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ेंगी? और अगर बढ़ती हैं, तो क्या उन पर नियंत्रण रखना ही सच्ची भक्ति नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो महिलाएं या दंपति इस समय संयम नहीं रख पाते, उनके साथ आगे क्या होता है? क्या सच में इसका कोई प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है या ये सिर्फ एक भ्रम है जिसे लोग डर के कारण मानते हैं? एक प्राचीन कथा में इसका उत्तर छिपा है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसने हर नियम का पालन किया, हर व्रत रखा। लेकिन एक रात उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे उसने बिल्कुल सामान्य समझा, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव आने लगे, बिना कारण अशांति, मन में बेचैनी और एक ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे संकेत दे रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नवरात्रि के दौरान किए गए कर्म सच में कई गुना असर डालते हैं? आज की ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रहस्य है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और नहीं समझा होगा। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक अत्यंत सुंदर लेकिन थोड़ी जिद्दी स्वभाव की स्त्री थी। उसका नाम था माधवी। माधवी बचपन से ही देवी माँ की बड़ी भक्त थी। हर वर्ष वो पूरे नियम और श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती थी। पूरे 9 दिन वो घर को मंदिर की तरह सजाती, माता रानी की आरती करती और कन्या पूजन भी बड़े प्रेम से करती। लेकिन समय के साथ उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। उसका विवाह एक व्यापारी विक्रम से हुआ। विक्रम भी धार्मिक था, लेकिन वो उतना अनुशासित नहीं था जितनी माधवी थी। विवाह के बाद धीरे धीरे माधवी का ध्यान पूजा पाठ से हटकर सांसारिक सुखों की ओर बढ़ने लगा। नवरात्रि शुरू हुई। पूरे नगर में भक्ति का माहौल था। हर घर में माता रानी की पूजा हो रही थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर तरफ जय माता दी की गूंज थी। माधवी ने भी व्रत रखा, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं था। पहले दिन उसने विधि विधान से पूजा की, लेकिन उसके भीतर एक अजीब द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ मोह और शारीरिक आकर्षण। उसकी दादी ने एक बार उसे समझाया था, नवरात्रि के दिन केवल शरीर नहीं, मन और इंद्रियों का भी संयम रखना चाहिए। यह समय आत्मशुद्धि का होता है। लेकिन माधवी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। नवरात्रि के तीसरे दिन की रात थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और दीपक की लौ कांप रही थी। विक्रम घर लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण जाग उठा। उसने माधवी से कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। तुम्हारी पूजा से घर में जैसे दिव्यता आ गई है। माधवी मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर एक द्वंद्व फिर से उठ खड़ा हुआ। एक ओर उसे अपने व्रत और नियम याद थे, दूसरी ओर वो अपने पति की भावनाओं को ठुकराना नहीं चाहती थी। उसने सोचा, क्या इसमें कोई बुराई है? आखिर ये तो पति पत्नी का संबंध है। यही सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। उस रात के बाद धीरे धीरे माधवी के जीवन में बदलाव आने लगा। पहले उसका मन पूजा में लगता था, लेकिन अब उसका ध्यान भटकने लगा। उसे आरती करते समय भी बेचैनी महसूस होती। एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक विशाल मंदिर में खड़ी है, लेकिन मंदिर में अंधकार छाया हुआ है। अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में माता दुर्गा का स्वरूप दिखाई दिया। माता का स्वर गंभीर था, माधवी, तुमने भक्ति को केवल एक कर्म समझ लिया, भाव नहीं। नवरात्रि आत्मसंयम का समय है, लेकिन तुमने अपने मन को वश में नहीं किया। माधवी कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया? माता ने उत्तर दिया, अपराध कर्म में नहीं, भावना में होता है। जब मन शुद्ध नहीं होता, तब पूजा केवल दिखावा बन जाती है। सपना टूटते ही माधवी पसीने में भीग गई। अगले दिन से उसने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। उसे हर समय अपराध बोध महसूस होता। धीरे धीरे उसके घर में भी अशांति बढ़ने लगा। पति का व्यापार गिरने लगा। घर में बिना कारण विवाद होने लगे। पूजा में पहले जैसा आनंद नहीं रहा। माधवी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए।
लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और समाधान पाते। माधवी भी उनके पास गई और बोली, महाराज, मैंने नवरात्रि का व्रत किया, पूजा भी की, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, ये मन, वाणी और इंद्रियों का भी संयम है। माधवी चौंक गई। उसने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है? संत ने शांत स्वर में कहा, जब मन भक्ति से हटकर केवल भोग में लग जाता है, तब साधना का प्रभाव कम हो जाता है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति को जागृत करने का होता है और उस समय आत्मसंयम बहुत आवश्यक होता है। संत ने आगे कहा, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान मनुष्य की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। यदि उस समय व्यक्ति संयम रखे तो वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है, लेकिन यदि वो अपनी इंद्रियों में बह जाता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। माधवी ने संत से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, गलती स्वीकार करना ही पहला प्रायश्चित है। अब तुम सच्चे मन से माता की भक्ति करो और अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। माधवी ने प्रण लिया कि वो अब केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देगी। माधवी ने जब संत के मुख से अपनी भूल का रहस्य सुना तो उसका हृदय भीतर तक कांप उठा। उसे समझ आ गया था कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है और उसने उस अवसर को हल्के में ले लिया। उस दिन के बाद से माधवी पूरी तरह बदल गई। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही वो उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और माता रानी के सामने बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी पूजा में एक बड़ा अंतर था। पहले वो पूजा कर्तव्य समझकर करती थी, अब वो पूजा समर्पण से कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानवश आपकी साधना को समझने में भूल की। उसका मन पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन सच्चा परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं आता, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है। नवरात्रि के छठे दिन की रात थी। विक्रम फिर से माधवी के पास आया। इस बार भी उसके मन में वही आकर्षण था। उसने प्रेम से कहा, माधवी, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत बदल गई हो, क्या बात है? माधवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपनी एक भूल को समझा है और अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। विक्रम ने पूछा, क्या पति पत्नी का प्रेम भी अब तुम्हें गलत लगने लगा है? माधवी ने सिर हिलाया, नहीं स्वामी, यह संबंध तो पवित्र है, लेकिन हर समय की एक मर्यादा होती है। नवरात्रि का समय आत्मसंयम और साधना का होता है। मैं चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में हम दोनों मिलकर माता की आराधना करें। विक्रम पहले थोड़ा नाराज हुआ। उसे लगा कि माधवी उससे दूर हो रही है, लेकिन फिर उसने देखा कि माधवी का चेहरा पहले से अधिक तेजस्वी और शांत हो गया है। उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकाश था, जैसे भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग उठी हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यदि ये तुम्हारी साधना का मार्ग है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर माधवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव और अशांति थी, वहां अब शांति और सकारात्मकता फैलने लगी। विक्रम का व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा। घर में प्रेम और समझ बढ़ने लगी। पूजा में फिर से आनंद आने लगा। माधवी अब केवल बाहरी पूजा नहीं करती थी, बल्कि हर कार्य को माता की सेवा मानकर करती थी। नवरात्रि की अष्टमी की रात थी सबसे महत्वपूर्ण समय। माधवी ने पूरे दिन व्रत रखा, कन्या पूजन किया और रात को माता की आरती के बाद ध्यान में बैठ गई। उस रात उसे फिर वही स्वप्न आया। वो उसी मंदिर में खड़ी थी, लेकिन इस बार वहां अंधकार नहीं बल्कि चारों ओर उजाला था। माता दुर्गा प्रकट हुई। इस बार उनका स्वर पहले जैसा कठोर नहीं बल्कि करुणा से भरा हुआ था। माता ने कहा, माधवी, तुमने अपनी भूल को समझा, उसे स्वीकार किया और उसे सुधारने का प्रयास किया। यही सच्ची भक्ति है। माधवी रोते हुए बोली, माता, क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? माता मुस्कुराई और बोली, क्षमा उसी को मिलती है जो अपनी गलती को समझकर स्वयं को बदलता है। तुमने केवल नियम नहीं निभाए बल्कि अपने मन को भी शुद्ध किया है। माता ने आगे कहा, नवरात्रि का अर्थ केवल बाहरी व्रत नहीं है, यह भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है, तब वह अपने भीतर की देवी शक्ति को अनुभव करता है। पति पत्नी का संबंध पवित्र है, लेकिन जब वह केवल भोग बन जाए तो वह साधना में बाधा बनता है। और जब वही संबंध प्रेम, सम्मान और संयम से जुड़ता है तो वह भी एक पूजा बन जाता है। माधवी ध्यानपूर्वक माता की बातें सुन रही थी। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन उसका प्रभाव वास्तविक जीवन में दिखाई देने लगा। नवरात्रि के बाद विक्रम का व्यापार तेजी से बढ़ा। घर में सुख समृद्धि आने लगी। माधवी का मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा। अब वो केवल त्योहारों पर ही नहीं बल्कि हर दिन अपने जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखती थी। कुछ समय बाद माधवी ने गांव की अन्य महिलाओं को भी ये बात समझानी शुरू की। वह कहती,
नवरात्रि का समय हमें खुद को समझने और सुधारने का अवसर देता है। यह केवल बाहरी दिखावे का पर्व नहीं है। संयम का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि सही समय और सही संतुलन को समझना है। इस पौराणिक कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. नवरात्रि आत्म संयम का पर्व है। यह केवल भोजन का व्रत नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों का भी व्रत है। 2. संबंध पवित्र हैं, लेकिन मर्यादा जरूरी है। पति पत्नी का प्रेम गलत नहीं, लेकिन हर समय की अपनी मर्यादा होती है। 3. सच्ची भक्ति भीतर से होती है, केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से ही देवी प्रसन्न होती है। 4. गलती सुधारने से ही कृपा मिलती है। अपराध करने से बड़ा अपराध है उसे स्वीकार न करना। माधवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के मंदिर को शुद्ध करना है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो देवी की कृपा अपने आप बरसने लगती है।